केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी की अगुवाई में विवेकानंद सस्टेनेबिलिटी समिट का होगा आयोजन। देश में हो रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रयासों को मिलेगा वैश्विक मंच। पर्यावरण सुरक्षा एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मुहिम को तेज और प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से विवेकानंद सस्टेनेबिलिटी समिट के प्रथम संस्करण का भव्य आयोजन हो रहा है। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में 19 और 20 अप्रैल 2022 को होने वाले इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन से देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त और लागू करने हेतु किए जा रहे तमाम प्रयासों को वैश्विक मंच मिलेगा, जहां प्रतिष्ठित व्यक्तियों, विशेषज्ञों और विचारकों के विचार आदान प्रदान किए जाएंगे। फेलिसिटेट करते हैं ऑनरेबल श्री नितिन गडकरी जी। थैंक यू सो मच सर। मैं कहूँगा कि भारत अगर अमेरिका के मुकाबले और चाइना के मुकाबले आगे बढ़ाना है भारत को, तो हमें विज्ञान और अध्यात्म दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। और अध्यात्म को जितना हमने स्वीकारा है उससे थोड़ा ज़्यादा ही विज्ञान को स्वीकारना होगा, तो हमारे भारत के करोड़ों लोगों के, गरीब लोगों के जीवन में हम सुख समृद्धि ला सकते हैं। नई से नई टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस पर क्या कहना है? मैं कहता हूं कि हम युवाओं का देश है और युवा नए युवा आगे आए, स्टार्टअप शुरू करें, नए नए विषयों पे संशोधन करें, रिसर्च करें। उसके लिए गवर्नमेंट्स हो, प्राइवेट सेक्टर हो, उनको फंड करें और उसके कारण जो नई तकनीक आएगी उस तकनीक का उपयोग गरीबों की भलाई के लिए हो, गरीबों के उद्धार के लिए हो, दीन दलितों के उद्धार के लिए हो। और दीन दलितों का उद्धार, गरीबों के उद्धार से भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी भारत का उद्धार होगा और विश्व का उद्धार होगा, कल्याण होगा। इस समिट का मेन मोटिव क्या है? इस समिट का मेन मोटिव है, इसका नाम है विवेकानंदा सस्टेनेबिलिटी समिट। स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे उस विचारों को युवा पीढ़ी को फिर से एक बार आत्मसात करना पड़ेगा और सस्टेनेबिलिटी का एक विचार लेके युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी तो हम इस पृथ्वी को बचा पाएंगे, पर्यावरण को बचा पाएंगे। Hello, I'm Sunil Pawar from Symphony Environmental India. I'm the CEO of the organization. I'm pleased to share with you that today we have been given the award to develop a product which makes polymers which end up becoming single-use plastics 100% biodegradable. What do you want to say about the technology? This is absolutely sustainable technology. Single-use plastic is a huge problem these days, not only for India, for the whole world, because plastic discarded, which goes to the landfills, which goes to water bodies, oceans, rivers. Nearly 40% of the plastic which is used in the packaging ends up going as a single-use plastic. So we have a solution where even if the packaging material is discarded to the landfills or to water bodies, it will biodegrade itself in less than 2 years time actually. अभी तो इनॉग्रेशन हुआ है, अभी प्रोग्राम पूरे 2 दिन का है, लेकिन जब शुरुआत अच्छी हो, आगाज़ अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होता है। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम जो विवेकानंद फाउंडेशन ने अभी जो थीम रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि आज की हमारी आवश्यकता है, ज़रूरत है, न केवल इंडिया के बल्कि ग्लोबल लेवल का इसकी रिक्वायरमेंट है। उम्मीद करते हैं कि 2 दिन प्रोग्राम अच्छे होंगे। और अभी हमने सेकंड जनरेशन इथेनॉल में बायोमास, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, बाम्बू, इससे भी इथेनॉल बनता है और उसका बाय प्रोडक्ट है बिटुमेन। राज वालों ने वो टेक्नोलॉजी निकाली है और इसलिए हमें एक ही मैं पाठक जी को अनुरोध करूंगा कि नीड बेस्ड टेक्नोलॉजी रिसर्च हमारा होना चाहिए। अब हमारी समस्या कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है। कल मैंने सुना कि कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यूएडिशन क्या हो सकता है, तो एक आईआईटी का स्टूडेंट मुझे मिला, वो प्रयोग कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से बिटोनॉल बना है, तो बिटोनॉल एविएशन फ्यूल में आता है, तो हम वेस्ट टू वेल्थ करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इथेनॉल में अभी हमने विशेष रूप से एक निर्णय किया, फ्लेक्स इंजन लाए। ये बात जरूरी है कि जो कह रहे थे आप कि लोगों को समझाना ये बहुत कठिन होता है, क्योंकि पहले बार मैं जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करता था तो पत्रकार मुझे पूछते थे चार्जिंग कैसे होगा, चार्जिंग होगा तो गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो क्या होगा, यानी कोई अच्छी बात करते ही नहीं। तुम बिजनेस शुरू कर रहे हो क्या, अगर डूब गया तो क्या होगा, बैंक का कर्जे का बोझा आएगा तो तुम क्या करोगे। तो मेरी माँ कहती थी अरे जरा अच्छा तो बोलो, पहले दिन से बुरी बात क्यों करते।
पर दुर्भाग्य से यही साइकोलॉजी है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इथेनॉल में फ्लेक्स इंजन आ रहा है, फ्लेक्स ला लिया अभी सुजुकी, टोयोटो, हुंडई, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और बजाज और टीवीएस ने स्कूटर और मोटरसाइकिल भी बनाई। उसका मतलब ये है कि आप 100% पेट्रोल डालो या 100% बायो इथेनॉल डालो। पेट्रोल का भाव 110-120 रुपये तक है और इथेनॉल का भाव 60-62 रुपीज़ है। इसमें बीच में मैं रशिया में मैंने सुना कि उन्होंने एक रिसर्च किया है और रिसर्च ये किया है कि उन्होंने इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल की तुलना में कम है। यानी 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml ऑफ इथेनॉल। तो उन्होंने एक रिसर्च ऐसा किया कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर कर दिया। तो मैंने जब इंडियन ऑयल और बाकी लोगों को फरीदाबाद वालों को बोले संभव ही नहीं है, पर मैं मेरा पैशन और इंटरेस्ट होने के नाते मैंने रशिया से साइंटिस्ट बुलाया, मेरा प्रेजेंटेशन हुआ। फिर मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और फरीदाबाद के जो उनके रिसर्च है उनको बुलाकर बोला आप इनको अवसर तो दो। अब 3 महीने रिसर्च हुआ और कल उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिया है कि ये 100% सक्सेसफुल हो गया। पेट्रोल और इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू सेम हो गई। तो जो पेट्रोलियम कंपनियां या बाकी लोग कहते हैं कि एवरेज कम हो रहा है, वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया।